बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ऐसी करनी कौन सी है यही के जीवन काल में हर प्रकार का व्यवहार करने के साथ साथ आत्मा के कल्याण का कार्य भी कर लेना चाहिए। अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले ही इस संसार से हंसते हुए विदा होते हैं। आत्मा कल्याण का साधन पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य पूर्ण तत्ववेता सत्पुरुषों द्वारा प्रदत्त शब्द की कमाई करते हैं, वे मृत्यु से भी परे हो जाते हैं तथा जिन लोगों ने अपनी जीवन काल में विषय विकारों में दिल नहीं अटकाया, जिनका दिल सांसारिक वासनाओं व इच्छाओं से ऊपर उठ चुका है, जो धन प्रभुता मान बढ़ाई को भूल सदृश्य समझते हैं तथा अपने समय का, अपने शरीर व अपने विचारों का सद्गुरु द्वारा बताए हुए उपदेश व उनकी पावन सेवा तथा संत महात्माओं की वाणियों को पढ़ने सुनने एवं उन पर आचरण करने में सदुपयोग करते हैं, जिनकी सुरती शरीर से ऊपर उठकर शब्द अभ्यास की साधना से ब्रह्मांड देश में पहुंच चुकी होती है। ऐसी चेतनाएं आत्माएं प्रसन्न वदन हो अपनी अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान करती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म प्रभु पाइए मन ही के प्रतीत। मनुष्य के मन का स्वभाव है कि वह माया के समान देखकर चंचल हो उठता है। संत महात्मा मन की चंचलता को दूर करने के लिए तथा मायावी पदार्थों की ओर पीठ करने की युक्ति बताते हैं। केवल रूहानी संत सद्गुरु ही भजन अभ्यास का साधन बताने में समर्थ होते हैं। जब मनुष्य के मन का झुकाव भजन अभ्यास की ओर हो जाता है, तब उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। वैराग्य के चाबुक से यह मन नियंत्रण में आ जाता है। वैराग्य का अर्थ है विषय विकारों से मन की उपरामता। जब यह जीव सद्गुरु द्वारा बताए हुए युक्ति से अपने मन को विषय विकारों से हटाकर भजन अभ्यास द्वारा नाम व शब्द में लगाता है, तब मन की समस्त उद्दंडता समाप्त हो जाती है और सीधे हुए घोड़े की तरह इस मन रूपी अश्व पर सवार हो आत्मा निज देश की यात्रा करता है। प्रारंभ में मन को वश में करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन नित्य नियमानुसार चित्त वृत्ति को एकाग्र करने से मन की उछल कूद प्रतिदिन कम होती जाती है। यह कार्य जिज्ञासु को दृढ़ संकल्प से करनी चाहिए, तभी उसे सफलता प्राप्त होगी। धीरे धीरे मन को भजन अभ्यास में रस आने लगता है, तब इस पर माया के पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने उनके चरणों की सेवा करते करते उनकी दृष्टि संसार के जीवों की दुखी अवस्था पर जा पड़ी। कोई तन से दुखी तो कोई मन से, और कोई इस बेचारे
उदार मूर्ति के कारण दर दर भटक कर परेशान हो रहे हैं। संसारी जीवों की ऐसे दीन दशा देखकर लक्ष्मी जी को अति करुणा हो आई और गहरी सोच में पड़ गई। भगवान तो प्रत्येक के पल पल में परिवर्तित होने वाली मन स्थिति को जानते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी से पूछा कि तुम इस समय क्या सोच रही हो। लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे कृपालु, आप सबके रक्षक हो। आपके भंडार में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं। आप ही सबके दाता वह पालनहार हैं। परंतु फिर भी संसारी जीव दुखी क्यों है? आप उनको उनकी इच्छा के अनुसार मनोवांछित पदार्थ देकर उनके दुख दूर क्यों नहीं कर देते? भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा जीवों के प्रति अति स्नेह प्रतीत होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जगत माता जो कहलाती हो, माता को बच्चों के साथ स्नेह होना स्वाभाविक बात है। इसलिए तुम उनका दुख दूर करने की चेष्टा करो। हम तुम्हें युक्ति बतलाते हैं। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को एक बर्तन देते हुए कहा कि इसके भीतर सब कुछ भरा हुआ है। इसमें प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो सकती है। तुम इसे लेकर सबके पास जाओ। जो कोई भी कुछ भी मांगे निकाल कर दे दो। इस बर्तन में से संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो न प्राप्त हो सके। इतना कहकर प्रभु ने बर्तन लक्ष्मी जी को सौंप दिया, परंतु बर्तन में से एक वस्तु निकालकर अपने चरणों के नीचे छिपा ली। लक्ष्मी जी उस बर्तन को लेकर सब जीवों के पास गई। वह मन ही मन में प्रसन्न हो रही थी कि आज तो मेरे बड़े उत्तम भाग्य उदित हुए, जो अब तो विश्व के सभी जीवों को मैं सुखी बनाने में सफल हो जाऊंगी। उन्होंने एक एक के पास जाकर मुँह मांगी वस्तुएं उस बर्तन में से निकाल कर उन्हें दी। किसी ने धनमाल, किसी ने स्त्री पुत्र, किसी ने शान शौकत, किसी ने महल आदि। आधार प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी आवश्यकता व इच्छा के अनुसार पदार्थ प्राप्त किए। लक्ष्मी जी निसंकोच सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती गई, किंतु सब कुछ देने पर भी जब उनकी अंदरूनी हालत देखी, वह जब उनसे पूछा गया तो विदित हुआ कि वे लोग पहले से भी अधिक दुखी वह गमगीन हैं, परेशान और कष्ट कलेशों से पीड़ित ही दृष्टिगोचर हो रहे थे। यह देखकर लक्ष्मी जी असमंजस में पड़ गई कि उनकी मांग पूर्ण कर देने पर भी वे दुखी हैं। इसका कारण क्या है? कुछ देर सोचने के पश्चात उन्हें स्मरण हो गया कि प्रभु ने इस बर्तन को देते समय इसमें से कोई वस्तु निकाल ली थी। ऐसे लगता है कि सच्चा सुख वह वास्तविक खुशी देने वाली वस्तु वही होगी जिससे जीवों की पूर्ति वह उन्हें सुख शांति की उपलब्धि हो सकती है। इस बात का समाधान प्रभु से ही करना चाहिए। लक्ष्मी जी लौटकर भगवान के पास आई। प्रभु ने पूछा, क्यों लक्ष्मी, अब तो सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई होगी। प्रति उत्तर में लक्ष्मी जी ने विनय की, प्रभु, सब जीवों को उनकी इच्छा अनुसार सब पदार्थ देने पर भी वे दुखी एवं परेशान हैं। इससे यह विदित होता है कि सुख देने वाली जो असली वस्तु थी वह आपने इस बर्तन में से पहले ही निकालकर श्री चरणों के नीचे रख ली थी। भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले,
लक्ष्मी, अगर इन पदार्थों से मनुष्य को सुख मिलता तो संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी दिखाई ही नहीं देता। इन पदार्थों में सुख कहाँ? सुख तो केवल मेरे चरणों की भक्ति में है। जो जीव भक्ति की इच्छा करते हैं उन्हें ही प्राप्त हो सकती है और वे ही सच्चे सुख के अधिकारी बन सकते हैं। से संसार के धन ऐश्वर्य एवं पदार्थों की इच्छा रखने वाले व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकते। दिन रात मनुष्य का तन और मन दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, परंतु स्थायी सुख को हस्तगत नहीं कर पाते। इसका मूल कारण यह है कि वे सुख देने वाली मालिक की भक्ति को पाने की चेष्टा नहीं करते। इसलिए महापुरुष बार बार जीवों को चेतावनी देते हैं कि तू अपने समय की कदर करके अपने कर्तव्य की पहचान कर अथवा मालिक की भक्ति कर। अपने असली धन को एकत्र कर, उससे वंचित रहकर दुखी व कंगाल मत हो। जैसे परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया, निज सुख सुमरन नाम है, दूजा दुख अपार, पंसा वाचा कर्मना, कबीर सुमरन सार। संसार और संसार की सफल रचना प्रभु ने मनुष्य के लिए ही की है। उसका उपभोग करना भी है, किंतु युक्ति पूर्वक ही करना है। संत महापुरुष भी जीव को हर समय चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि अपने लक्ष्य को हर समय अपने सामने रखो। हर रोज नाम का सिमरन करो गुरुमुखो।